अब हम आते हैं कि भाई जो कैरेटीन है वो कहाँ पे काम करती है और जो बोटॉक्स है वो कहाँ पे काम करती है और जो नैनो है वो कहाँ पे काम करती है। ये है हमारे लिपिड। क्या है? लिपिड। एक मैंने बोला इन सेल्स। सबसे पहले है सरफेस। सरफेस नंबर 2 इन सेल्स और नंबर 3 लिपिड। ये वो मत देखो आप, लेयर्स मत देखो आप। अब मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी कैरेटीन कहाँ काम करती है, बोटॉक्स कहाँ काम करती है और आपका नैनोप्लास्टिया कहाँ काम करती है और क्या क्या इनमें फर्क होता है। सबसे पहले आते हैं हम सरफेस पे। जब सरफेस लेयर रिमूव हो जाती है ना, देखो ये चीज हमारी रिमूव हो गई। अब रिमूव रिमूव हो गई है तो ये जो इन सेल्स है ना, ये भी बाहर की तरफ जाने लग गए। और जब बाहर की तरफ ये निकल जाएंगे तो बाल कैसा होगा? कमजोर हो जाएगा और वो टूटने लग जाता है। इन सेल्स को मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूंगा कि जब हम दीवार बनाते हैं ना, तो जब एक ईंट लगाते हैं ऊपर, फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर एक ईंट लगाते हैं। अगर हम उस दीवार पे प्लास्टर ना करें तो वो साल में 2 साल में है ना, वो सीमेंट अपने आप निकलना शुरू हो जाती है। तो जो वो प्लास्टर हम लगाते हैं ना, वो क्या होती है हमारी सरफेस, ताकि जो अंदर इन सेल्स हैं उनको मजबूती बनी रहे। इसलिए सरफेस लेयर जरूरी है। और सरफेस को कौन कंप्लीट करता है? केराटिन। इसलिए वो 2 से 3 महीने ही चलती है। लेकिन जब केराटिन हम करते हैं 2 महीने बाद ही फिर दोबारा से फ्रीजनेस होनी शुरू हो जाती है। वो यही कारण होता है कि वो एक टेम्परेरी सरफेस लेयर बनाई है केराटिन से, एक टेम्परेरी सरफेस लेयर बनाई है। अगर आपको परमानेंटली, आपने क्लाइंट को ये बोलना है कि आपको परमानेंटली रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आप ट्रीटमेंट दे सकते हो इन सैलून में ही। जैसे स्पाज वगैरह हैं, स्पा में भी बहुत तरह के ट्रीटमेंट हैं। तो वो आप ट्रीटमेंट दोगे ना हर 15 दिन में, तो वो परमानेंटली हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? देखो, जो ये सरफेस लेयर है ना, जब बालों से हट जाती है तो हमारे जो इन सेल्स है, इंट्रा सेलुलर सीमेंट है, वो बाहर की तरफ भागते हैं। अब वो बाहर निकल गए हैं तो बाल कैसा हो गया? अंदर से खोखला हो गया, कमजोर हो गया। तो वो कमजोर होगा तो ब्रेकेज होना शुरू हो जाता है। अब जब ये ब्रेकेज होना शुरू होगा तो बालों में है ना, ये यहाँ पे तो बहुत हैवीनेस होती है, एंड्स और मिड लेंथ में आके आप ये देखना कभी भी कि बहुत लाइट हेयर होगा। तो ये भी यही कारण होता है इसका, इन सेल्स का। जब इन सेल्स बाहर की तरफ जाएंगे ना, हमारी सरफेस लेयर हट जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। उसी के लिए सरफेस लेयर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? केराटिन। दूसरा, जैसे हम हाइलाइट्स करते हैं, हाइलाइट्स में भी जब हम प्री लाइट करते हैं, जब प्री लाइट करते हैं तो हमारे इन सेल्स भी, लिपिड भी, इन सभी को ऐसे प्री लाइटनर है ना खत्म करता चला जाता है। यहां से लिपिड भी खत्म हो गया, यहां से हमारा इन सेल्स भी खत्म हो गया। क्योंकि हमें कलर पिगमेंट्स को लाइट करना है। कलर पिगमेंट्स हमारा कहाँ है? कोटेक्स लेयर के अंदर। अब कोटेक्स लेयर में जाके लाइट करेंगे तो ये चीज भी नुकसान तो है ही। अब इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत से क्या करते हैं कि कैरेटिन कर देते हैं। अब वो कैरेटिन 2 महीने में फिर वो ड्राइनेस ले आती है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम?
बोटॉक्स, ये हमारे इन सेल्स को भी कंप्लीट करेगी। किसको कंप्लीट करेगी? इन सेल्स को, प्लस सरफेस लेयर भी कंप्लीट करती है, क्योंकि इन सेल्स भी हो गए और सरफेस भी, दोनों को ये कंप्लीट कर देती है। इसलिए उसकी अवधि क्या होगी हमारी? 4 से 5 महीने। ये लास्ट 3 महीने स्टे करती है, ये करती है 4 to 5 मंथ्स।